जोशीमठ आपदा के बाद जर्जर बिल्डिंगों को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। दरार आने के बाद जोशीमठ के होटल मलारी को असुरक्षित घोषित किया गया, जिसके बाद जर्जर होटल को ढहाने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से होटल को ढहाने का कार्य रोक दिया गया। होटल मालिक का कहना है कि होटल तोड़े जाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहा हूँ। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र को खाली कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खतरे वाली इमारतों के मालिकों को घर खाली करने के लिए एसडीआरएफ ने 3 दिन का नोटिस दिया है। घर खाली करने में मदद करने के लिए एसडीआरएफ की 60 जवानों की टीम लगाई गई है। जोशीमठ की नगर पालिका की सीमा से करीब 500 घरों को खाली किया जाना है। हालांकि लोग घरों को छोड़ने को राजी नहीं है। जिला प्रशासन के मुताबिक 3 दिन में घर खाली नहीं करने वालों को जबरन हटाया जाएगा। हालांकि उनके पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था की गई है। जोशीमठ आपदा के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोशीमठ की सलामती के लिए दुआ मांगी और बाबा साबिर पाक की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पिरान कलियर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और हज कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष खतीब मालिक ने आपदा प्रभावित लोगों की सलामती के लिए मन्नत मांगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि जहाँ विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती है, वहाँ कुदरत के करिश्मे काम आते हैं। ऐसे में साबिर पाक के दरबार में चादर चढ़ाई गई है। जोशीमठ आपदा की भयावहता से जोशीमठ कराह रहा है। इस बीच अलीगढ़ से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलीगढ़ के कुछ मकानों में दरार आने की खबर सामने आई है। अलीगढ़ नगर निगम का कहना है कि अलीगढ़ के कुछ घरों में दरार आने की सूचना है, लेकिन पूरा मामला संज्ञान में नहीं आया है। प्रभावित इलाकों में नगर निगम अपनी टीम भेजेगा और क्षेत्र का मुआयना करेगा। इसके साथ ही नगर निगम के स्तर पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे अमल में लाया जाएगा। राहुल गांधी मंगलवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे, लेकिन कई नेताओं को राहुल गांधी का पंजाब जाना रास नहीं आ रहा। हरसिमरत कौर बादल ने राहुल गांधी की स्वर्ण यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब और सिखों के साथ विश्वासघात किया और सिखों के धार्मिक स्थलों को भी नष्ट करने की कोशिश की, आज तक इस परिवार ने माफी नहीं मांगी और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने ट्वीट कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले समिट में 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इसके अलावा 300 से ज्यादा डेलीगेट्स भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला, अडानी समूह के प्रणव अडानी, टाटा इंटरनेशनल के नोएल टाटा, विराट फिनसर्व के सीएमडी संजीव बजाज, गोदरेज इंडस्ट्री के सीएमडी नादिर गोदरेज जैसे बड़े दिग्गज कार्यक्रम में शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम आज से त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगी। निर्वाचन आयोग की टीम त्रिपुरा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए त्रिपुरा पहुंच रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम त्रिपुरा दौरे के दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी और 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी। यात्रा के दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम मुख्य सचिव के साथ बैठक भी करेगी। वहीं ईसी की टीम 13 जनवरी को मेघालय के शिलोंग भी जाएगी। राजस्थान के दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव में हो रही जम्बूरी का उद्घाटन करने पहुंची थी। हेलीपैड पर अचानक एक महिला इंजीनियर प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति के पैर छूने के लिए आगे आ गई। महिला इंजीनियर ने उनके पैर भी छू लिए, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने तुरंत महिला को पीछे हटाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक माना है और इसे लेकर रिपोर्ट तलब की है। वहीं पैर छूने वाली इंजीनियर को पुलिस थाने ले गई, जहाँ उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कपकपा रहा है। इस भीषण ठंड में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। हड्डियां कपाने वाली इस ठंड से हर कोई परेशान है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से मंगलवार को कड़ाके की ठंड की चपेट में रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में पारा नीचे ही लुढ़कता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से शीतलहर की स्थिति कम हो गई है और अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति की संभावना नहीं है। वहीं अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। राजधानी लखनऊ कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें देख रहे होंगे। ये राजधानी लखनऊ की सबसे सर्द रात, या यूं कहें कि सबसे घने कोहरे की रात है। ये हजरतगंज चौराहे की तस्वीर है और इस वक्त हो रहा है, जो मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हो रहा है 11:47। आप देख रहे होंगे और 11:47 पर यह नज़ारा है कि हजरतगंज चौराहे पर आप देख रहे होंगे कि विजिबिलिटी 0 के बराबर है। जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो डिपर जला करके चल रही हैं और उनकी स्पीड महज 10 से 20 है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आदमी को 10 कदम की भी दूरी पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अमूमन ये हजरतगंज चौराहा है, लखनऊ की जान कही जाती है। ये जो रोड और ये जो चौराहा है
यहाँ पर लेकिन एक भी आदमी आपको पैदल चलता हुआ नहीं दिखाएगा। अमूमन लोग यहाँ पर खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकलते थे, गंजिंग करने के लिए निकलते थे, लेकिन एक भी आदमी आपको पैदल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त तेलंगाना प्रभारी मानिकराव ठाकरे 11 जनवरी को राज्य का दौरा करेंगे। ठाकरे अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे। वहीं 11 जनवरी को सुबह 10 बजे राज्य की राजधानी में उतरेंगे और उसी दिन सुबह 11 बजे AICC सचिवों के साथ बैठक करेंगे। वहीं त्रिपुरा चुनाव को लेकर AICC के वरिष्ठ नेता भी आज से राज्य में पहुंचने लगेंगे। दोपहर 2:20 पर AS लवली AICC ऑब्जर्वर अगरतला पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लश्कर तैयबा का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से हेरोइन और कैश भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकी के पास से 9.9 लाख रुपए, लश्कर के लेटर पैड और 450 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। आतंकी के सहयोगी, जिसे कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो रुपयों से लश्कर की मदद कर रहा था। नशा तस्करों और आतंकियों के बीच संबंधों का खुलासा भी हुआ है। पुलिस के अनुसार ये बहुत बड़ा हवाला रैकेट है, जहां पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। पुलिस की माने तो जो ड्रग्स मिली है वो 200 करोड़ की बताई जा रही है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल हुई है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत किसी राज्य को जनगणना का अधिकार नहीं है। 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत भी राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य सरकार का ये कदम सामाजिक वैमनस्य को भी बढ़ावा देने वाला है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये याचिका नालंदा के अखिलेश कुमार ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि ये प्रक्रिया विधानसभा में बिना कानून पास किए सर्वदलीय बैठक में हुए निर्णय के आधार पर शुरू की गई है। आज से ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो रही है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में विजिटर को 13 से उन गाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा जिसे मारुति, टोयोटा, टाटा, किया, महिंद्रा जैसी तमाम कंपनियां शोकेस करने वाली हैं। शुरू के 2 दिन मीडिया के लिए होंगे। ऑटो एक्सपो 2023 मोटर शो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। वहीं नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो 2023 कंपोनेंट्स शो का आयोजन हो रहा है। ऑटो एक्सपो पब्लिक के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में G20 में भारत के नेतृत्व, संसद और विधानमंडल को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उत्पादक बनाने की आवश्यकता जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानसभाओं का एकीकरण और संविधान भावना के अनुसार विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकताओं पर भी सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। बता दें कि पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में हुआ था। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले में राजस्थान सरकार ने अब और भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 24 घंटे पहले जहां आरोपी मास्टरमाइंड के कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से ढा दिया गया था, वहीं अब उसके घर भी अधिकारी पहुंच गए। मामला भले ही अवैध तरीके से बायलॉज का उल्लंघन करके 4 मंजिला इमारत खड़ी करने का है, लेकिन घर चूंकि मामले के मुख्य आरोपी का था, तो एक्शन में आते हुए 72 घंटे का नोटिस जारी कर दिया गया है। 12 जनवरी तक का नोटिस देकर भवन के अतिक्रमित हिस्से को तोड़वाकर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये है बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, जो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाते हैं। जनाब एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व विधायक खेसारी लाल यादव के भोजपुरी गाने पर युवती के साथ कुर्ता उठाकर खूब नाचते दिखाई दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो पुराना है और 1 जनवरी की रात का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां दिल्ली के वजीराबाद थाने इलाके में एटीएम में कैश डालने गए कैश वैन के गार्ड को बदमाशों ने गोली मार दी और 8 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में गार्ड की मौत हो गई। बता दें कि ICICI बैंक के एटीएम में पैसे डालने के लिए कैश वैन पहुंची थी। तभी एटीएम के सामने ही एक शख्स आया और उसने गार्ड को गोली मार दी और पैसे लूटकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है।
कर्नाटक के बेंगलुरु से बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां नगवारा इलाके के पास निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा गिरने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि बेंगलुरु में HBR लेआउट के पास आउटर रिंग रोड पर नम्मा मेट्रो खंभे के निर्माण के लिए लगाए गए सरिये उनके स्कूटर पर गिर गए, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोग ने तुरंत मां और बेटे को नजदीक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मां और बेटे को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यूपी के बरेली से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां थाना कैंट क्षेत्र के नककटिया में स्थित कोल्ड स्टोर में भीषण आग लग गई। वहीं आग के लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि आग लगने की घटना से कोल्ड स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना के तुरंत बाद आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के कमरहाटी का इलाका विस्फोट की आवाज से दहल उठा। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कार में अवैध रूप से गैस भरते समय विस्फोट हुआ। बता दें, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां अवैध रूप से गैस काटकर घरेलू गैस सिलेंडर भरा जाता था। इसी दौरान दुकान के अंदर धमाका हो गया। घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पहले अफवाह उड़ी कि बम धमाका हुआ है, लेकिन बाद में जब लोग मौके पर पहुंचे तो वहां अवैध गैस कारोबार की घटना सामने आई। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन पर लगी आग की सूचना आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दे दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। ऐसे में आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। मुंबई के अंधेरे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे लोग होटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बता दें, होटल में खाने को लेकर होटल के कर्मचारी और 2 लोगों के बीच मारपीट हुई थी। फिलहाल इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जाँच में जुटी है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक दर्दनाक कार हादसा हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में घायल एक शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े और प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 5 शवों को बरामद कर लिया है, जिनके शिनाख्त की कवायद शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों की एक और कारस्तानी शहर में सामने आई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बने शराब के ठेके पर फ्री में शराब न देना ठेके के सेल्स मैनेजर को भारी पड़ गया। क्रेटा सवार 3 बदमाशों ने 2 मिनट में ही शराब के ठेके को तहस नहस कर दिया। लगातार गाड़ी को आगे पीछे कर ठेके में कई बार टक्कर मारी। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में मिड डे मील में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। जहरीला मिड डे मील खाने से स्कूल के बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जब मिड डे मील की जांच की गई तो दाल के कंटेनर में सांप मिलने से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना वीरभूम जिले के मयूश्वर प्रखंड के एक प्राइमरी स्कूल की बताई जा रही है, जहाँ जहरीला खाना खाने से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। फिलहाल बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बैंज गांव के बाद अब पुंछ के ही मंगनार गांव में भी पथराव की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल है। अल्पसंख्यक समुदाय के घर पर पथराव रात 7 से 8 बजे के बीच हुआ। सीमावर्ती गांव मंगनार में हरमीत सिंह के घर पर जब पथराव हुआ तो सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और पथराव करने वालों को खदेड़ दिया, लेकिन इससे पहले ग्रामीण उनको पकड़ते पथराव करने वाले अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इस बारे में पुलिस कंप्लेंट की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
373 रन बनाए। भारत की इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 45वां शतक जड़ा। अब विराट सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों से महज 4 शतक दूर है। वहीं जवाब में श्रीलंकाई टीम 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी और मैच 67 रन से हार गई। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बांग्लादेश के एक प्लेन में यात्रियों के बीच जमकर घूंसे चले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बिना शर्ट पहने एक यात्री दूसरे पैसेंजर से लड़ाई कर रहा है। 27 सेकंड के इस वीडियो को एक शख्स ने ट्वीट कर दिया। हाथापाई बांग्लादेश की नेशनल एयरलाइंस विमान की फ्लाइट बोइंग 777 में हुई। हाल के दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में फ्लाइट में यात्रियों का गलत व्यवहार देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में फ्लाइट मिसबिहेव की घटनाएं रोकने के लिए CAR 2017 में संशोधन किए जाने की मांग की गई है। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन द स्टार्ट मी अप फेल हो गया है। मिशन शुरू करने वाली कंपनी वर्जिन ऑर्बिट ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि एक तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अपने ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया। बताया जा रहा है कि रॉकेट के रिलीज के दौरान ही उसमें गड़बड़ी हो गई और मिशन फेल हो गया। रॉकेट को लॉन्च होते देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ब्रिटेन के साइंस मिनिस्टर जॉर्ज फीमन ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने मिशन में जुटे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा है। पेरू में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके मद्देनजर प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जल्द से जल्द चुनाव और जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्ट्रिलो की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारी मौजूदा राष्ट्रपति को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। ये घटना जुलियाका एयरपोर्ट पर हुई है। इस हिंसा में अब तक कुल 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति कैस्ट्रिलो विद्रोह के आरोप में 18 महीने की कैद झेल रहे हैं।